नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास के अंदर। तो इसके अंदर हम राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कौन सा है? पहला ऑप्शन है इसके अंदर गिलुंड, दूसरा है आहड़, तीसरा है सोंदी और चौथा है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कालीबंगा। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर राजस्थान की आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आहड़ का जो दूसरा नाम है दोस्तों, उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर है, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है धूलकोट, तीसरा है धोलावीरा और डी के अंदर है मीनावाली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों धूलकोट। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है इसके अंदर पहला ऑप्शन है हड़प्पा काल, दूसरा है लोह युग, तीसरा है ताम्र पाषाण काल और चौथा है पुरा पाषाण काल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो कब से कब तक थी? तो कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर एक के अंदर है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी के अंदर है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो इसके अंदर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर आहड़, दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर कालीबंगा, तीसरा है बैराट और चौथा ऑप्शन है बागोर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आहड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो जो गणेश्वर स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक पर आता है श्री गंगानगर, दो नंबर पे आता है भीलवाड़ा, तीन नंबर की बात करें तो यह है भरतपुर, चार नंबर पे आता है सीकर। इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों सीकर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? जो बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए पे है कोठारी नदी, बी पे है लूनी नदी, सी पे है बनास नदी और डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए कोठारी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था और डी के अंदर है आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना है। तो इसका जो क्वेश्चन था वो था कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? इसके ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए में होगा दशरथ शर्मा, बी के अंदर है दयाराम साहनी,
सी के अंदर है जॉन मार्शल और डी के अंदर है आर डी बनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दशरथ शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए में हनुमानगढ़, बी के अंदर है नीम का थाना, सी के अंदर है जयपुर, डी के अंदर है राजसमंद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नीम का थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? तो घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है घग्गर नदी के किनारे, बी के अंदर है आयड नदी के किनारे, सी के अंदर है काटली या कांतली मौसमी नदी के किनारे, और डी के अंदर है बनास नदी के किनारे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कातली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए के अंदर है एस आर राव, बी के अंदर है ए घोष, सी के अंदर है बी के थापर और डी के अंदर है आर सी अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए घोष। सही आंसर जो है वो है इसका ए घोष। अगले क्वेश्चन की बात, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए पे आएगा बालायल, बी के अंदर है गिलुंड, सी के अंदर है आहड़ और डी के अंदर है ओजियाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बालायल। और आप अगला क्वेश्चन की बात करा तो अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों में से संबंधित नहीं है? तो इको ऑप्शन नंबर ए से चित्रित दूसरे मृद भांड, बी की बात करा तो बी से चावल, सी से तांबे की वस्तुएं और डी की बात करें तो डी के अंदर है कर्षण लोहित मृद भांड। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्रित दूसर मृद भांड। और अगला क्वेश्चन की अब बात करा तो अगला क्वेश्चन से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक के माइनस है कालीबंगा, बी के अंदर है आहड़ और सी के अंदर है बागोर और डी के अंदर है बालायल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इको उत्तरोसी ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चला तो अगला क्वेश्चन है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? यानी बेराट से कौन सी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इका मान ऑप्शन नंबर ए से वैदिक सभ्यता, बी से सरस्वती घाटी सभ्यता, सी से बनास सभ्यता और डी से मौर्यकालीन सभ्यता। तो इमा बात करा इका उत्तर की तो इको उत्तरों सी मौर्यकालीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? कि जो आहड़ सभ्यता के लोग थे ना, लोग वो किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से उनको जानकारी थी, यानी कौन सा खाद्य पदार्थ की बहुत बढ़िया तरीका से जानकारी ही? तो इसके मान ऑप्शन नंबर ए है चावल, बी की बात करो तो बी है गेहूं, सी है मक्का और डी है बाजरा। इसका जो उत्तर है जकोसी चावल की जगह आहड़ सभ्यता का लोग पन चावल के चावल से सबसे ज्यादा वे परिचित था। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? कि जो गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? इका ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करूं तो इको ऑप्शन नंबर ए है एच डी सांकलिया, बी की बात करूं तो बी है आर सी अग्रवाल, सी है ए एन घोष और डी है वी एन मिश्रा। तो इको जो उत्तर बोलो वो बोलो आर सी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के सर्वप्रथम खुदाई किसने की? यानी जो आहड़ सभ्यता है इसकी सबसे पहले खुदाई किसने की? तो इको उत्तर ऑप्शन ए एक मायने है वी एन मिश्रा,
बी के अंदर है अक्षय कीर्ति व्यास, सी के अंदर है ललित पांडे और डी के अंदर है वी एस सिंथे। तो ऑप्शन नंबर एक उत्तर जो सी वो सी अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से किस प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले। तो अगला क्वेश्चन का मैंने बात करा, तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पूछो गए जो कालीबंगा जो सभ्यता है बिका मायना कौन सी प्रकार की जो संस्कृति से बिका अवशेष मिला है। तो एक मायने ऑप्शन नंबर एक की बात करो तो एक का मायने है प्राक हड़प्पा, बी के अंदर है उत्तर हड़प्पा, सी के अंदर है ताम्र युगीन हड़प्पा और डी के अंदर है ताम्र पाषाण हड़प्पा। तो इको जो उत्तर होलो वो होलो अपने ऑप्शन नंबर ए प्राक हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, वह किला किसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। यानी कि वो कौन सो किलो जो आजादी के लिए यानी आपकी आजादी और अस्मिता की रक्षा करवा के लिए ना बैठेगा ठाकुर जो है ना जो गोला बारूद खत्म हो गया था बिके बाद में दुश्मनों के ऊपर चांदी का गोला दागा था। तो ऑप्शन नंबर एक की बात करूँ तो एक के मायने चूरू का किला चूरू, केसरौली का किला केसरौली, सी की बात करूं तो लोहगढ़ का किला भरतपुर और डी की बात करूं तो जूनागढ़ का किला बीकानेर। इसका जो आंसर होगा वो होगा चूरू का किला चूरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है। यानी राजस्थान को दूसरो सबसे पुराना किलो कौन सा है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर एक की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर का किला, बी के अंदर है जैसलमेर का किला, सी के अंदर है कुंभलगढ़ का किला और डी के अंदर है मेहरानगढ़ का किला। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर का किला। अब बात करें आप राजस्थान को सबसे पुराना पहलो किलो, तो पहलो किलो कौन सा मेहरानगढ़ का किला। जो मेहरानगढ़ का किला है वो सबसे पुराना किला था। सबसे पुराना किला मेहरानगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन की ओर आप चला, तो अगला क्वेश्चन है मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है। तो मयूर ध्वज गढ़ किसके लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक के अंदर है मेहरानगढ़, दूसरे के अंदर है सोनारगढ़, सी के अंदर है गागरोन और डी के अंदर है रणथंभौर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है। जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो इसका जो आंसर होगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है। तो जैसलमेर का किला भी सम्मिलित है, चित्तौड़ का किला सम्मिलित है और कुंभलगढ़ किला भी इसके अंदर विश्व सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक, दो और तीन। मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर निर्मित है। तो मेहरानगढ़ जो है वो अपने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर के अंदर। इसके ऑप्शन नंबर ए है गढ़वीठड़ी की पहाड़ी पर, सोनारगढ़ बी के अंदर सोनारगढ़ की पहाड़ी और सी के अंदर है चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर और डी के अंदर है हल्देश्वर पहाड़ी पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चिड़ियाटूक पहाड़ी। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है कोसवर्धन, बी के अंदर वसंतगढ़, सी के अंदर है भैंसरोडगढ़ और डी के अंदर है त्रिभुवनगढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी भैंसरोडगढ़। किस शहर के किले में जयबान व जयवान तोप को रखा गया है। यानी कौन सा शहर को किलो है जिका मायने जयबान और जयवान तोप ने रखो गयो छे। तो इके मायने ऑप्शन नंबर एक की बात करा तो एक के अंदर है जयपुर, बी के एक के अंदर है जैसलमेर, बी के अंदर है जयपुर, सी के अंदर है जोधपुर और डी के अंदर है बीकानेर। तो जो जयपुर का जयगढ़ दुर्ग है, जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही इस तोप को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं
तो अगला क्वेश्चन है, इग्गल की पहाड़ी पर निर्मित निम्न में से कौन सा किला स्थित है। यानी इग्गल की पहाड़ी पर, इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किलो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है जयगढ़, बी के अंदर है चित्तौड़गढ़, सी के अंदर है सोनारगढ़ और डी के अंदर है मांडलगढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जयगढ़। अगला है, निम्नलिखित में से सूची एक, यानी सूची एक के अंदर है किले और बी के अंदर है मंदिरों किलों के अंदर स्थित दरगाहों। यानी जो मंदिर और किले के अंदर दरगाह है उनका है के मिलान के साथ नीचे दी गई संयुक्त रचना। जो आमेर किला है जयपुर, इसके अंदर जो मैं बात करूं तो इसके अंदर है, इसके हाँ आमेर के अंदर है शिला देवी का मंदिर। और बी की बात करूं तारागढ़, तो तारागढ़ के अंदर है अपने दरगाह मीरान साहिब की। सी है गागरोन, गागरोन के अंदर है दरगाह मीठे साहब की। और डी के अंदर है मेहरानगढ़ के अंदर चामुंडा माता का मंदिर। तो इसका जो सही आंसर होगा, ए के अंदर 3, टू बी के अंदर 1, तो 3 1, सी के अंदर की बात करें तो सी के अंदर 2 और डी के अंदर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जैसलमेर में स्थित सोनारगढ़ का निर्माण राव जैसल के द्वारा कब प्रारंभ किया गया। यानी जो जैसलमेर का किला है सोनारगढ़, उसके अंदर राव जैसल के द्वारा उसका निर्माण कब प्रारंभ किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, ऑप्शन नंबर है ए है 1455, बी की बात करूं तो बी है 1155, सी है 1255 और डी है 1113। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अपने ऑप्शन नंबर बी 1155। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो गागरोन का किला है वो कौन सी नदियों का संगम पर स्थित है। तो एक के अंदर ऑप्शन नंबर एक की बात करूं तो एक के अंदर है चंबल और काली सिंध, बी के अंदर है आहू और काली सिंध, सी के अंदर है बनास और काली सिंध और डी के अंदर है चंबल और बामणी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आहू और काली सिंध। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में संत पीपा जी की छतरी व मीठे शाह की दरगाह धार्मिक सौहार्द उत्पन्न करती है। तो कौन सा दुर्ग जब वो, पहला ऑप्शन नंबर है सोनारगढ़, बी मैसरोडगढ़, सी नाहरगढ़, डी गागरोन। तो ये सही आंसर लो डी गागरोन। अगला क्वेश्चन, बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। जब बूंदी के अंदर स्थित है तारागढ़ किलो, बी को निर्माण कौन सा शासक करवाया। तो ऑप्शन नंबर एक की बात करूं तो ए है पृथ्वीराज तृतीय, बी है बरसिंह हाड़ा, सी है समर सिंह, डी है सुरजन सिंह नाड़ा। तो इको सही आंसर जो बोलो वो चे बरसिंह हाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सेलवास का क्या अर्थ है। तो सेलवास का अर्थ है, तो इसके अंदर मैं बात करूं तो सेलवास सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षावन, बिल्कुल नहीं है। यह भूस्खलन है, नहीं है। रूस के राजकीय खेत, नहीं है। मरुस्थलीय पर्वतीय टीले या स्तूप। सेलवास जो होते हैं वो होते हैं स्तूप या टीले। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देश के 142वें डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 90, बी के अंदर 40, सी के अंदर 100, डी के अंदर 85। तो इसका सही आंसर होगा डी 85। लाठी सीरीज श्रृंखला क्या है। तो लाठी सीरीज श्रृंखला दोस्तों क्या है, लाठी सीरीज श्रृंखला एक भूगर्भीय जलपट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है जो राजस्थान के अंदर है। मेहरानगढ़ से पोखरण के मध्य, पोखरण के मध्य
एक जलपट्टी खोजी गई है काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा। काजरी वैज्ञानिकों द्वारा एक जलपट्टी खोजी गई है जिन्हें लाटी श्रृंखला का नाम से जाने जाओ है या सीरीज। तो इको सही आंसर की बात करा तो इको सही आंसर होलो सी भूगर्भीय जलपट्टी। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का विकास राजस्थान से किन राज्यों की हो रहा है। यानी मरुस्थल जो है वो राजस्थान से किन राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। तो पहले ऑप्शन के अंदर है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बी के अंदर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सी के अंदर है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश। डी के अंदर है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सीप है। तो दोस्तों सीप है वो क्या है। सीप एक प्रकार का जो है वो बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है। वो किस प्रकार का बालू का स्तूप है वो है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। तो नागौरी उच्च भूमि ये जो है पश्चिमी मरु प्रदेश के अंदर आती है। घग्गर मैदान ये भी आता है। विंध्यल, कग्गार भूमि और गोडवाड़ भूमि। तो इसके अंदर कौन सा नहीं आएगा, ये सी, ये भाग नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालों का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। यानी पश्चिमी राजस्थान को कितना परसेंट भाग है जो बालों का स्तूप से मुक्त है। तो इको सही आंसर होलो 41.5%। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। जो थार मरुस्थल है वो सर्वाधिक विस्तार कड़े मिला है। तो ऑप्शन नंबर एक के मायने जब ईरान, बी के मायने पाकिस्तान, सी भारत, डी अफगानिस्तान। तो इको सही आंसर होलो सी भारत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों की भूमि का आकर्षण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। बिल्कुल दोस्तों, एक की बात करें तो एक के अंदर है मरुस्थलीकरण व शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का आकर्षण है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और बी के अंदर बात करें राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और वनोन्मूलन का अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। जी बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक और तीन, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में स्थित चार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो राजस्थान में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक के अंदर में बात करूं तो एक के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर एक की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए आएगा पैराबोलिक, बी के अंदर आएगा
तारा, सी के अंदर आएगा बरखान और डी के अंदर आएगा गोराइड। तो जो पैराबोलिक है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तारा वालुका स्तूप भी पाए जाते हैं, बरखानोइड्स भी पाए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा गोराउड डी। भारत के मरुस्थलीकरण में भू अवनयन एटलस इसराम 2017 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए की बात करो तो ऑप्शन ए के अंदर आएगा 70%, बी के अंदर आएगा 67%, सी के अंदर आएगा 65% और डी के अंदर आएगा 59%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 67%। अगला प्रश्न जो भारत में मरुस्थलीकरण विकास योजना क्रियान्वित है कि भारत के मायन कतरा जिला के मायने मरुस्थली विकास योजना क्रियान्वित यानी चालू है। तो इको ऑप्शन नंबर ए की बात करो 11 जिला में, बी 14 जिला में, सी 17 जिला, डी 21 जिला। तो एक ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जिला। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है। दक्षिण पूर्वी जो पठार देवी का दो भाग कौन कौन सा है? एक के अंदर आगे उपरमाड़ का पठार और बोमाट का पठार नहीं है। बी के अंदर आएगा विंध्यन का पठार और दक्षिण का पठार। सी के अंदर आएगा पोतवार का पठार और दक्षिण का पठार। डी के अंदर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी विंध्यन का पठार और दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी, बी के अंदर आएगा पूर्वी, सी के अंदर आएगा दक्षिण पश्चिमी और डी के अंदर आएगा उत्तर पूर्वी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर बी तारागढ़, ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तारागढ़। प्रश्न नंबर 49, जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जो जूनागढ़ का निर्माण जो है वो करवाया था, ऑप्शन नंबर एक के अंदर है राय सिंह, बी के अंदर है राव बीकाने, सी के अंदर है कल्याण मल ने, डी के अंदर है पृथ्वीराज ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राय सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।